आप सबको मेरी राम राम। आप इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है आप और हम भगवान की पूजा भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, सारे काम करते हैं, फिर भी आप और हम दुखी होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, जो इंसान आज कलयुग के अंदर, आप लोग भी इस चीज को मानोगे, जो आज के समय में जितनी भगवान की पूजा करता है, जितना धर्म कर्म करता है, वो उतना ज्यादा दुखी है, और जो नहीं करता वो सुखी है। इसके पीछे कथा क्या है और क्या कारण है कि हमारे सारे काम करने के बावजूद भी हम दुखी हैं, या उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता? वो अज्ञान क्या है? तो भगवान ने ये खुद ज्ञान दिया था, वो कथा में आपसे कहता हूँ। सबसे पहले आज मैं उस कथा को कहता हूँ जिसमें आज जो इंसान जितनी ज्यादा पूजा करता है, जितना धर्म कर्म करता है, वो उतना ज्यादा दुखी है। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और पूछते, पंडित जी मैं तो सबका भला करता हूँ, पता नहीं फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। या कई लोग पता कहेंगे, यही कहते हैं, पंडित जी हम तो जितनी ज्यादा भगवान की पूजा करते हैं ना, हम उतने दुखी हैं, और जो पूजा नहीं करते वो सुखी हैं। पर आप लोगों ने कभी सोचा ऐसा क्यों है? क्यों भगवान अपने भक्तों को दुख देते हैं? क्यों जो पूजा करने वाले वो दुखी रहते और जो पूजा नहीं करते वो सुखी हैं? मैं आपको ये कथा के माध्यम से बताता हूँ। वो कथा क्या है? स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो 32 या 33 साल के थे, उनको कैंसर हो गया और बड़ा कष्ट भोग रहे, बड़े दुखी हो रहे। तो स्वामी विवेकानंद से उनका ये दुख देखा नहीं गया, और एक दिन अपने गुरुवर से कहते, महाराज आपने माँ काली को सिद्ध कर रखा, आप माँ काली से जैसे आप और हम बातें करते हैं ऐसे बातें करते हो, आप माँ काली को बुलाओ और उनसे कहो कि वो आपके दुखों को दूर कर दे। पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, मैं एक छोटे से काम के लिए माँ को नहीं बुलाऊंगा। अब गुरु की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आप नहीं बुलाते कोई बात नहीं, मैं बुलाता हूं। और उसने माँ काली का आवाहन किया, माँ काली प्रकट हो गई। कह लगे, बोल बच्चे क्या चाहता है? कह लगे, माँ आप मेरे गुरु को ठीक कर दो। माँ काली बोली, अगर तू चाहता है ठीक कर दूं, मैं ठीक तो कर दूंगी, लेकिन तेरे गुरु जो अपने पिछले जन्मों की सजा को भोग रहे हैं ना, अगर अब मैंने ठीक कर दिया तो उन कर्मों को भोगने के लिए तेरे गुरु को एक जन्म और लेना पड़ेगा। क्या तू ये चाहता है कि तेरे गुरु को एक बार इस संसार में फिर आना पड़े, या तू ये चाहता है कि इसी जन्म में सारे दुखों का निपटारा हो जाए और ये मेरी शरण में आ जाए? स्वामी विवेकानंद की समझ में आ गया। कहने लगे, माँ मैं नहीं चाहता कि मेरे गुरु को दोबारा इस आवागमन के चक्कर में आना पड़े, फंसना पड़े। इसलिए मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि भगवान क्यों दुख देते हैं अपने भक्तों को? इसलिए दुख देते हैं कि मेरे भक्तों का जो भी कर्जा है, जो भी लेन देन है, इसी जन्म में निपटा दूं, जो कर्मों की सजा इसी कर्म में निपटा दूं, ताकि मेरे बच्चों को बार बार इस आवागमन के चक्कर में ना आना पड़े। इसी जन्म में उनका निपटारा कर दूं और फिर मैं इनको अपने चरणों में, अपनी शरण में स्थान दूं, अपनी गोद में स्थान दूं। पर मैं जो कह रहा था, आज आप और हमारे अंदर अज्ञान क्या है कि हम भगवान की पूजा भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, फिर भी कहते हैं कि इंसान को मुक्ति नहीं मिलती, कल्याण नहीं होता। उसका सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि आप और हम भगवान को अनेक मान बैठे हैं। सबसे पहला ज्ञान तो यही है कि भगवान एक हैं, चाहे आप राम कहो, कृष्ण, दामोदर, शिव कहो, कृष्ण कहो, नरसिंह कहो, कोई भी नाम लो, सब भगवान के एक ही नाम है, उनमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जब हम इनमें फर्क करने लग जाते हैं तब हमारी भावना में फर्क आ जाता है।
आपको पता है सुंदर कांड के अंदर जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करना था ना, तो बाहर ना नरसिंह भगवान का मंदिर था। लंका में ना रावण भक्त तो था शंकर भगवान का, लेकिन वहां नरसिंह भगवान के भी मंदिर थे। पता है क्यों? क्योंकि एक बार बाली ने रावण को हराया था, तो रावण ने पूछा कि इसके अंदर इतनी शक्ति क्या है, तो बोले ये नरसिंह भगवान का भक्त है, इसलिए तो उसने नरसिंह भगवान के मंदिर बनाया, उनकी भी पूजा करता था। अब हनुमान जी ने वहां पर पूजा की बाहर, भाई मैं लंका में जा रहा हूं तो मेरे काम में विघ्न ना आए। पूजा आप और हम भी कोई भी काम शुरू करते हैं, गृह प्रवेश कोई भी कुछ भी हो, सबसे पहले पूजा करते हैं भगवान की। आज हनुमान जी ने भी पूजा की और लंका के अंदर पहुंचे, कहते एक मच्छर जैसा रूप बना लिया भगवान ने। पर लंका में जैसे ही एंट्री की, एक लंकनी निश्चरी देखी, एक लंकनी नाम की राक्षसनी है, उसने झट हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी को जब पकड़ लिया तो हनुमान जी कहते हैं मैंने क्या पाप किया जो तू मुझे मार रही है? कहने लगे मेरा काम है लंका में चाहे कोई चोरी से आए या चोर हो, मैं उसी को ही खाती हूँ, और आप लंका में चोरी से आए हो इसलिए मैं आपको खाऊंगी। हनुमान जी कहते तू तो बड़ा पंक्ति भेद करती है, तू कहती है मैं चोरों को खाती हूँ, पर सबसे बड़ा चोर तो इस लंका का राजा रावण है, जिसने मेरी माँ सीता को चुराया है। तब हनुमान जी ने ना एक विशाल रूप धारण किया और एक घुसा मारा, लंकनी को बेहोश हो गई। जब उसको होश आया ना लंकनी को, उसे ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया, जब तुझे कोई वानर मुक्का मारे तो समझ लेना कि रावण का अंतिम समय नजदीक आ गया। अभी क्या हुआ? अब हनुमान जी आगे बढ़े तो उनके मन में एक बड़ा संशय है, अरे मैंने लंका में प्रवेश करने से पहले भगवान की पूजा भी की थी, फिर मेरी पूजा में विघ्न क्यों आया? बार बार सोचते हैं तो उनका जवाब आता। आप और हम भी ऐसे कोई गलती हो जाए ना, अंदर से बार बार पूछेंगे तो हमें उसका जवाब अवश्य मिलेगा। आत्मा परमात्मा है, जवाब देती है। बार बार जब सोचा पूछा तो अंदर से जवाब आया, अरे तेरा तो अपने इष्ट के ऊपर से विश्वास उठ गया था। हनुमान के इष्ट कौन थे? राम जी, और उन्होंने नरसिंह भगवान की पूजा। हालांकि राम भी वही है, नरसिंह भी वही है, उनमें कोई फर्क नहीं, दोनों विष्णु के रूप है। लेकिन जब हम एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं तो हमारी भावना में कोई ना कोई फर्क पड़ जाता है, सोच फर्क पड़ जाता है। अब कृष्ण जी वाले कहते मैं राम जी को कैसे, राम जी वाला मैं शंकर जी की पूजा कैसे, जो मंदिर जाते हैं गुरुद्वारे, तो कहीं ना कहीं हमारी भावना में फर्क आ जाता है। मैं वही कहता हूं हमेशा, हमें हमेशा अपने धर्म के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने भगवान पर विश्वास होना चाहिए। पर हमारे साथ है क्या? आज हमारे जीवन में कोई भी दुख आया, आज हम अपने धर्म से फिर दूसरे धर्म में पहुंच जाते हैं। वहां पर दुख आया तीसरे धर्म में, वहां से दुख आया चौथे धर्म में। पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या वहां भगवान अलग है? भगवान तो सब जगह एक है। यही जो अज्ञान है ना, यही जो हमारी मूर्खता है, हमें भगवान से दूर ले जाती है। कहीं ना कहीं मन में फर्क आ जाता ना। अब आप एक बार सोचो, आपको कोई इंसान एक बार नकार दे और दूसरी बार दूसरी जगह पर पूछने लग जाए, तो आप उसे माफ तो कर सकते हो, पर दिल से अपना नहीं सकते। इसी प्रकार भगवान है। अगर हम एक धर्म को छोड़कर दूसरी तरफ जाएंगे तो भगवान क्या कहेंगे, इसने वहां तो मुझे पूछा नहीं, अभी इसका यहाँ क्या भरोसा है। पता लगे यहाँ कोई काम बिगड़ गया तो तीसरी जगह भागेगा। कहते धोबी का कुत्ता घर का ना। तो आज की कथा हमारी यही कहती है कि हमें अपने धर्म पर, अपने भगवान पर, भगवान एक ही है, उनमें कोई संशय नहीं, उस पर विश्वास होना चाहिए। जब तक हम ये बात नहीं समझ पाएंगे कि भगवान एक हैं, एक में अनेक हैं। जैसे मीटर होता है ना, बिजली आ रही है, उस बिजली से अनेक चीजें चलती हैं, और उन सब चीजों को हमने अलग अलग नाम दिए। किसी को हम पंखा कहते हैं, किसी को फ्रिज कहते हैं, किसी को कूलर कहते हैं, किसी को गीजर, हीटर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बिजली है पर नाम अनेक है। इसी प्रकार परमात्मा अलग है, पर भगवान ने अपने स्वरूप बहुत सारे बनाए हैं। क्यों बनाए हैं?
ताकि मेरे बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ओम गणपते नमः, यानी जो गणपति का रूप है मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम श्री कुबेराय नमः। ओम धन्वंतराय नमः। अब इससे क्या फायदा हुआ? कहते 33 करोड़ देवी देवता, हम जो कहते हो 33 करोड़ देवी देवता नहीं, भगवान ने इतने स्वरूप बनाए हम बच्चों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। आपने कह दिया ओम सरस्वती नमः, बिना कहे भगवान समझ गए इसको मुझसे क्या चाहिए? विद्या चाहिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसको धन चाहिए। ओम धन्वंतरे नमः, ये दवाई इसको चाहिए। तो ये सारे स्वरूप भगवान ने हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बनाए। तो आज की कथा ये कहती है कि हमें सबसे पहला अज्ञान तो जीवन का ये मिटाना है कि भगवान अनेक है, भगवान एक है, उनमें कोई फर्क नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, एक बार शंकराचार्य बड़े बड़े पॉप शॉप होते हैं, उनमें ना आपस में विचार विमर्श हुआ, संगोष्ठी हुई। उस समय बुश का टाइम था। तो कहते जी हमारा तो एक ही गॉड है, आपके तो भगवान ही बहुत है, किस किस को मनाए? और शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कह लगे जी चाहे कुछ भी कहो पर चलते आप हमारे हिसाब से हो। कह लगे कैसे? कह लगे आपके राष्ट्रपति कौन है? बोले बुश हैं। बोले फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर अलग अलग है। बोले फिर सारा काम बुश ही क्यों नहीं संभाल लेते? कह लगे अकेले क्या क्या करेंगे, वो तो लोगों की सुविधा के लिए। कह लगे जो आपके राष्ट्रपति जी अब करे, हमारे भगवान ने वो चीज पहले ही अपने भक्तों के सुपुर्द कर रखे। तो मेरा ये नाम लो, जो चाहिए मैं वो दे दूं। हेल्थ मिनिस्टर बना रखे हैं, डिफेंस मिनिस्टर सब दे रखे हैं। आपको जिससे जो काम कराना बस नाम लो, मैं समझ जाऊंगा वो चीज आपके पास हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे अंदर वो अज्ञान खत्म होना चाहिए कि भगवान अनेक हैं, भगवान एक है, इसमें जरा संदेह नहीं है। और सबसे बड़ा अज्ञान मैं पीछे भी कह रहा था कि ये जो अज्ञान है, ये जो वहम है, ये हमें भगवान से हमेशा दूर ले जाते हैं। भगवान कभी अपने बच्चों से दुखी नहीं होते, क्रोध नहीं करते, वो हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। और भगवान अपने भक्तों से तो अटूट प्रेम करते हैं। अटूट प्रेम करते हैं। इसका उदाहरण पता है किसमें आता है? महाभारत के अंदर आता है। भगवान के एक भक्त ने कसम उठाई है। भगवान कृष्ण ने ना कसम उठाई थी युद्ध में कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, पर एक भक्त उनका ऐसा भी था, वो कहता मैं तो भगवान से हथियार उठवा के ही रहूंगा। वो थे भीष्म पितामह। और भगवान ने अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपना वचन भी तोड़ दिया। पता भगवान क्या कहते हैं? कोई मुझे कुछ कह दे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई मुझे गाली दे दे मैं स्वीकार कर सकता हूँ, मुझे कोई कटु वचन बोल दे मैं स्वीकार कर सकता हूँ, पर मेरे बच्चों को कोई कुछ कहे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो भगवान तो अपने भक्तों से, अपने प्यारों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये बात समझ लेनी चाहिए। दूसरा अज्ञान क्या है? कहते हैं दूसरा अज्ञान है आप और हम मान लो फोटो ये व्रत रखते हैं, तो क्या व्रत रखने से भगवान खुश होते हैं? देखिए हमारी कथा ये कहती है, ये भी व्रत रखने से, मान लो दुनिया भर के व्रत रख दिए, भूखे रह गए, लेकिन उस भूखा रहकर भी हमने परमात्मा का सिमरण भजन नहीं किया, तो उस व्रत में भूखे रहने से भगवान खुश नहीं होते। देखिए बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो कई कई दिन, कई कई महीनों तक भूखे रहते हैं और अन्न और जल पर, अन्न को छोड़कर जल फल फ्रूट पे भी रहते हैं। बहुत सारे जीव जंतु हैं, गंगा जी में काफी हैं। तो भगवान को तो सबसे पहले उन पर प्रसन्न होना चाहिए ना। आप और हमने तो एक दिन व्रत रखा तो भगवान खुश हो गए, वो तो पता नहीं कितने कितने दिन व्रत रखते हैं। गौतम बुद्ध थे, वो सिद्धार्थ थे, जब अपने घर से भागे ना तो उन्होंने भगवान को पाने के लिए भूखा रहना शुरू कर दिया। पहले अन्न छोड़ा, फिर फल छोड़ दिए, फिर पत्तों पर आ गए, फिर जल को भी छोड़ने को वो एक दिन
जैसे उठने लगे धड़ाम से गिरे, उठा ही नहीं गया। तूने एहसास हुआ अगर तेरे शरीर के अंदर जान ही नहीं होगी, भूखे रह रह के अगर अपने आप को खत्म कर लेगा तो भगवान की पूजा कैसे करेगा। देखिए एक बात आप और हमें समझ लेनी चाहिए, हमारा सबसे बड़ा फर्ज क्या है, धर्म क्या है। मैं कईयों से पूछता हूँ ना कि इंसान का सबसे पहला धर्म क्या है, तो कोई कहता जी भगवान की पूजा करना, कोई कहता है माँ बाप की सेवा करना, पर सच्चाई क्या है? कहते हैं इंसान का सबसे पहला फर्ज है कि वो अपने शरीर की रक्षा करे, क्योंकि अन्न धन संतान ये तो बार बार आते और जाते रहते हैं, पर इंसान अगर एक बार खुद चला गया ना तो वापस आने वाला नहीं है। इसलिए इंसान का सबसे पहला फर्ज है कि वो अपने शरीर की रक्षा करे। चलिए, जो कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करे, भगवान की पूजा करे, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हमने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की, बीमार है हमारा शरीर, क्या हम भगवान की पूजा कर पाएंगे? बैठ ही नहीं पाएंगे, इन आंखों से प्रभु को देख ही नहीं पाएंगे, तो ध्यान कहां से लगेगा? जब शरीर साथ नहीं देगा, शरीर में पीड़ा होगी तो मन कहां जाएगा? ध्यान लगेगा ही नहीं। और मान लो आप और हम बीमार हैं, तो क्या माँ बाप हमारी सेवा करेंगे या हम उनकी करेंगे? अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो माँ बाप की सेवा कर सकेंगे। अगर हम बीमार हैं तो उनको बल्कि हमारी सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए इंसान का सबसे पहला फर्ज है कि वो अपने शरीर की रक्षा करे, अपने शरीर के प्रति वफादार हो। तो गौतम बुद्ध ने देखा, धड़ाम से गिरे। उन्होंने कहा अगर मैं ऐसे ही रहा तो एक दिन मैं तो उठ भी नहीं पाऊंगा, तो भगवान को क्या पाऊंगा? मैं भगवान को पाने के लिए राज्य हर चीज छोड़ दी, तो मैं क्या भगवान को पाऊंगा? उन्हें ज्ञान हुआ कि भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। पर फिर भी मैं एक चीज कहता हूं, व्रत जो रखे जाते ना, क्यों रखे जाते? भूखा रहने के लिए नहीं रखे जाते। व्रत रखा जाता है मन पर विजय पाने के लिए। कैसे? मान लो मैं भी व्रत रखता हूँ वीरवार को, मैं शादी में गया, गोलगप्पे आए, मन कहता है भाई खा ले, और आत्मा क्या कहती है? नहीं, आज तेरा व्रत है, आज तूने गोलगप्पे नहीं खाने। मन और आत्मा की आपस में लड़ाई हुई, मन कहता खा, आत्मा कहती नहीं। थोड़ी और आगे क्या, जलेबी आ गई, मन कहता खा ले, आत्मा कहती नहीं। 100 चीजें आई, मन ने तो आगे बढ़ा। देखिए आप और हमसे ना, ये जो मन है यही पाप करवाता है, यही हमें दुख का कारण बनता है, हमारे दुख का कारण। जो चीज हमारे पास नहीं है ना, उसको पाने के लिए हम अपने शरीर को दुख देना शुरू कर देते हैं। जो चीज है हम उसका सुख नहीं लेते। एक आता है ना, आख दे सयाने माया, माया नू है जोड़ दी। आख दे सयाने माया, माया नू है जोड़ दी। लखा वाले आनू भाई, लोड़ है करोड़ दी। हो जावे करोड़ तामी, पैंदियां न पूरियां। आशा कदे बंदे दियां, होंदियां न पूरियां। साइकिल वाला के मेरे, हेठा सोनी कार होवे। कार वाला के मेरी, हवा विच उड़ार होवे। वेखदा जहाज नू, वटदा ए गोरियां। आशा कदे बंदे दियां, होंदियां ना पूरियां। मन क्या है? जो चीज मिल जाएगी ना, उसको छोड़कर नई चीज पाने के चक्कर में पड़ जाएगा, और हमें जानबूझकर कोलू की बैल की तरह झोंक देगा, और हम मन के वशीभूत होकर उस चीज को पाने के लिए निंदा भी स्वीकार करेंगे, शरीर को दुख भी देंगे, आत्मा को भी दुख देंगे, झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, नाना प्रकार की गलत काम कराता है ये मन हमसे। मन, ऋषि मुनियों ने कहा हमारे अंदर जो मन है वो शैतान है, वो इच्छाओं को पूरी कराने के लिए हमसे कुछ भी करवा देता है, और आत्मा भगवान है। यहाँ शैतान और भगवान, देवताओं और राक्षसों की लड़ाई होती है।
अब मैं जो कह रहा था ना, वर्त में मन कहता है खा ले, आत्मा कहती नहीं आज तेरा वर्त है। दोनों की लड़ाई हुई, जीत किसकी हुई? वर्त के माध्यम से जीत हुई आत्मा। तो वर्त ने हमें क्या सिखाया? वर्त ने हमें ये सिखाया आत्मा के ऊपर विजय पाना। मन ने, आत्मा ने हमें, वर्त ने हमें ये सिखाया कि किस प्रकार मन के ऊपर विजय पाई जाती है। और जो इंसान मन पर विजय पा लेता है ना, वास्तव में वही सुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जो प्रेम आधार। और जब आत्मा मन पर हावी हो जाती है ना, तो इंसान को अच्छी तरफ ले जाती है, परमात्मा की तरफ जोड़ जाती है। और जब परमात्मा की तरफ जोड़ते हैं तो इंसान के सारे पाप, बुराइयां सब दूर हो जाती हैं। ये नाम ही था, इस नाम ने ना अजामिल, जो मैं पीछे कथा सुनाई आपको, बेटे का नाम लिया तो उद्धार हो गया। और श्रद्धा से अगर आत्मा और मन की लड़ाई जो कह रहा हूँ, मन को मारकर इंद्रियों को वश में करके जब हमने भगवान का नाम लिया, तो इसमें जरा संदेह नहीं कि प्रभु हम पर प्रसन्न ना हो। तो बात आई इसी प्रकार। देखिए, नराते आते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, गलत काम छोड़ देते हैं। तो यही बात है, यहाँ भी एक सीधी सी बात यही है, अगर आप और हम जब इतने दिन 8-9 दिन गलत काम छोड़ सकते हैं, तो आगे भी तो छोड़ सकते हैं। अगर यही बात हम अपने मन को समझा दें, मन को काबू में कर लें, तो सारी बुराइयों से हम बच सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। ये है हमारे अंदर अज्ञान। इस अज्ञान को जब तक हम दूर नहीं करते, आप और हम क्या है, बड़े बड़े तिलक लगा लो, भस्म लगा लो, भगवे कपड़े डाल लो, क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे? भगवान कब प्रसन्न होते हैं? अब मैं गंगा जी में डुबकी लगा लो, गंगा में डुबकी तो लगाया, पर जब तक मैंने अपने मन के मैल को नहीं धोया, अपनी बुराइयों का त्याग करके नहीं आया ना, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। अगर वास्तव में आप और हमें भगवान को पाना है, तो ये बात का स्मरण, एक तो मन को अधीन करना है, अपने आत्मा के अधीन करना है, और दूसरा अज्ञान को, यानी जो हमारे जीवन में वहम है, उन वहमों को दूर करना है। जब हम इन वहमों को दूर करेंगे, तभी हम परमात्मा को पा पाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। चलिए शांति पाठ भी कर लेते। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोकद्या शांति वनस्पत्या शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु।